देखा तो बैठा रहा है घूम रहा है। अगर पैरवा टूट गया तो पैर का यहाँ पर इलाज नहीं होता होगा हड्डी का? हम विनोद सिंह गणित नगर कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ जी। ब्लॉक आप आए हैं, क्या है मामला? ब्लॉक में इसलिए आया हूँ कि यहाँ जो गौशाला बना हुआ है जहाँ की पशुएं लगातार मर रहे हैं, इनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, न यहाँ कोई सुरक्षा है। लगातार पशुओं को लाया जाता है, बिना खाए मर रहे हैं यहाँ। और हम लोग कांग्रेस के हैं, हम गौ माता को मरना नहीं देख सकते, इसलिए आने वाले समय में हम इसके लिए आंदोलन चलाएंगे कि जो ये गौशाला बनाया है इसका संरक्षण सही दें। कांग्रेस नाम और परिचय बताइए आप। मेरा नाम रामकृत एडवोकेट है। मैं चकिया बार का पूर्व अध्यक्ष भी हूँ और समाजवादी पार्टी जनपद चंदौली का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ। वकील साहब, ये जो चकिया में गौशाला है और इसमें आए दिन गौवंश दम तोड़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर मेरा कहना है, मैं चूँकि ये जो यहाँ गौशाला ब्लॉक में चल रहा है, इसी ब्लॉक के बगल में मैं रहता भी हूँ। मैं आए दिन देखा हूँ इस घटना को कि यहाँ पर जो मवेशियाँ रखी गई हैं, सरकार की मंशा के हिसाब से रखी गई हैं कि सेफ रहेंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि इन मवेशियों के नाम पर सरकार से जो धन आ रहा है वह यहाँ मवेशियों के यहाँ तक पहुँचने को तो छोड़िए, जिले स्तर के ही अधिकारी कर्मचारी उसको हजम कर जा रहे हैं। और इनको जो 2-3 जो मेरे यहाँ के छोटे स्टाफ के द्वारा जो जानकारी हुई है कि यहाँ मवेशियाँ तो कम से कम 100 से ज़्यादा रखी गई हैं, लेकिन 2-3 बोरा ही जो कन्ना होता है उसी में इनका काम चल रहा है महीनों से, और भूसे के नाम पर इनका केवल खाना पूर्ति हो रही है, कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है। आप मवेशियों को देखकर इनकी हालत समझ सकते हैं कि इनका क्या दुर्दशा हो गई है, और जाड़े के दिन में वैसे भी इनको खाने पीने की काफ़ी असुविधा हो गई है। ये सरकार में इतनी दुर्दशा हो गई है कि यहाँ मवेशियों को तो छोड़िए, आम गरीबों का या आम जनजीवन की भी ज़िंदगी पशुओं जैसी हो गई है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि समय रहते ही अगर इनकी मुकम्मल व्यवस्था नहीं की गई तो आज जो सैकड़ों की संख्या में दिखाई दे रही मवेशी, तो 2-4 महीने के अंदर ही इनकी संख्या घटकर 10-5% ही रह जाएगी। अब तक कितने मवेशी मर चुके होंगे? ऐसा कोई महीना नहीं, ऐसा कोई सप्ताह नहीं है जिसमें 1-2 मवेशी न मरते हों, और सिर्फ यहाँ देखभाल और इनकी जो खाने पीने की व्यवस्था के अभाव में मर रहे हैं और बीमारी के वजह से मर रहे हैं। ये सारी चीज़ सरकार के जानकारी में हो रही है, और उसके बाद भी सरकार के में बैठे अधिकारी कर्मचारी कुछ नहीं कर रहे हैं, न तो कुछ बोल रहे हैं।